प्रीति बहू, तुम्हें पता है राज दरबार में एक खास शाही समारोह होने जा रहा है जो महाराजा और महारानी ने खास तौर से अपनी नई बहू के आने की खुशी में आयोजित किया है। और तुम्हें तो पता है कि हमारा तो दरबार में कितना आना जाना है। राज दरबार के सबसे ईमानदार और जिम्मेदार काम करने वाले होने की वजह से महारानी ने हमारे पूरे घर को बुलावा दिया है। ये तो अच्छी बात है माँ जी, लेकिन वहाँ पर तो सभी बड़े बड़े लोग आएंगे, ऐसे में हम उनके बीच, और हमारे पास तो पहनने के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, तो फिर हम वहाँ कैसे जाएंगे? कहीं वो सब हमारा मजाक न बना दे। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं होगा। महल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हम वैसे ही जाएंगे जैसे हम हैं। जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, हमें कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। वहाँ कोई हमारा मजाक नहीं बनाएगा। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो हम ऐसे ही चलेंगे। इसके बाद कुछ दिन गुजरे और अब शाही समारोह का दिन आ गया। महल की नई रानी प्रणाली को तैयार करने के लिए खास महंगे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर्स को बुलाया गया और शाही समारोह प्रणाली की ड्रेस भी विदेशी फैशन डिजाइनर से तैयार कराई गई। प्रणाली ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, बिल्कुल रानियों की तरह, और वहां पर आई हर एक लड़की या तो कोई राजकुमारी या फिर रानी थी, इसलिए वो भी प्रणाली की तरह ही तैयार होकर वहां आई। वहीं थोड़ी देर बाद ममता अपनी बहू श्रुति को लेकर राजमहल के उस शाही समारोह में पहुंची। सच में कितना आलीशान और खूबसूरत महल है। इस महल में बहू बनकर आने वाली लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी। खुशकिस्मत तो है ही, क्योंकि महारानी किसी राज दरबार की राजकुमारी को नहीं बल्कि एक मामूली लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर लाई है। उनकी शुरू से ये मंशा रही है कि वो किसी राजकुमारी के बजाय किसी सीधी साधी आम लड़की को अपनी बहू बनाए। वाह, कितनी अलग सोच है महारानी जी की। उस लड़की ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी किस्मत उसे एक दिन महल में बहू बनाकर ले आएगी। ममता और श्रुति बातें ही कर रही थी कि तभी वहां पर महल में काम करने वाली आई और उसे बताया कि ममता को महारानी ने बुलाया है। ममता उस काम वाली के साथ चली गई और अब श्रुति वहां अकेली रह गई। श्रुति महल और वहां आए लोगों के पहनावे को देखकर काफी प्रभावित थी। वहां आई हुई राजकुमारी और रानियों ने बड़ी ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन रखी थी। श्रुति को शादी से पहले से ड्रेसेस डिजाइन करने का शौक था, लेकिन गरीब ससुराल में होने की वजह से उसने अब काफी समय से कोई ड्रेस नहीं बनाई थी। ममता के यूं इस तरह उसे अकेला पार्टी में छोड़कर जाने से मन ही मन उसे घबराहट होने लगी। पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई। मुझे यहाँ ऐसे इतने बड़े लोगों के बीच अकेला रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ख्यालों में खोकर श्रुति चलते चलते एक लड़की से टकरा गई और वो लड़की जमीन पर गिर गई, जो कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि राज परिवार की नई बहू प्रणाली थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। ये कहते हुए श्रुति ने प्रणाली को जैसे ही उठाया तो श्रुति और प्रणाली एक दूसरे को देखकर दंग रह गई। प्रणाली तुम? श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भी तुमसे यही सवाल है कि तुम यहाँ कैसे, और वो भी इतने अच्छे से तैयार होकर। क्या महारानी ने तुम्हें भी इस शाही समारोह में बुलाया है? इस बात पर थोड़ी देर प्रणाली चुप रही और फिर उसने श्रुति से जो कहा उसका श्रुति को जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया है, बल्कि ये समारोह ही मेरे लिए रखा गया है। मैं ही इस राज परिवार की नई बहू रानी हूँ। इस पर श्रुति थोड़ी देर के लिए बहुत हैरान हो गई और उसके मुंह कुछ कहने के लिए खुला भी तो शब्द बाहर नहीं आए। यह देख प्रणाली के चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान आई। उसने सोचा कि अब श्रुति को उससे जलन होगी, लेकिन श्रुति ने जो किया वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। श्रुति ने मुस्कुराकर प्रणाली को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ प्रणाली कि मेरी कॉलेज की सहेली को ऐसा शाही परिवार मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा यहाँ खुश रहो। प्रणाली को अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और उसने अचानक ही गुस्से में आकर श्रुति को जोर से धक्का मारा। श्रुति एकदम ही जमीन पर जोर से गिर पड़ी। अचानक उसकी दर्दनाक चीख सुनकर जैसे ही मेहमानों ने उसकी तरफ देखा तो प्रणाली ने नाटक करना शुरू कर दिया। गार्ड्स, न जाने ये कौन गरीब गंवार लड़की आकर अचानक ही मुझसे गले लगने लगी। मुझे लगता है कि ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने आई होगी। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। प्रणाली के इतना कहते ही महल के नौकरों ने जबरदस्ती श्रुति को महल से बाहर निकाल दिया। श्रुति को अब जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुरानी कॉलेज की सहेली ने उसे अपने ससुराल में इस तरह धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। श्रुति आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वहीं जब उसकी सास ममता ने वापस आकर देखा तो श्रुति वहां नहीं थी। वो घबरा गई और उसने सब तरफ श्रुति को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन श्रुति घर जा चुकी थी। उस शाही समारोह के बाद कुछ दिन गुजरे और एक दिन। बहू, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम उस दिन अचानक महल से क्यों चली आई थी। अरे माँ जी, मैंने बताया तो था कि मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
इसीलिए मैं वहां से चली आई। ममता को मालूम था कि श्रुति झूठ बोल रही है और उसे सच बताना नहीं चाहती, लेकिन ममता ने उससे ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ममता ने श्रुति के लिए राजमहल से आए किटी पार्टी के बुलावे के बारे में बताया। क्या राजमहल से किटी पार्टी का बुलावा, वो भी मेरे लिए? पर क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा नई बहू रानी के साथ कोई रिश्ता है जो उन्होंने तुम्हें खास तौर से अपनी किटी पार्टी में बुलाया है और वहाँ पर उनकी सभी पुरानी दोस्त और दूसरे महलों की बहुएं आएंगी। हो सकता है आपकी वजह से बुलाया हो। मैं आपकी नई बहू हूं ना, और आप तो उनके कितने करीबी लोगों में से हैं, जरूर यही बात होगी। पर वो तो तुम्हारे बारे में जानते भी नहीं है बहू, और तू वहाँ क्या पहन कर जाएगी? इस पर श्रुति चुप रही, लेकिन अभी वो अपनी सास को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी कि प्रणाली उसकी कॉलेज की दोस्त है और किस तरह उसने उसे पार्टी से बाहर निकलवाया था। उसे चुप देख ममता वहां से चली गई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अब प्रणाली ने श्रुति को किटी पार्टी में क्यों बुलाया। श्रुति ये जानती थी कि प्रणाली के उसे पार्टी में बुलाने के पीछे जरूर कोई चाल है, लेकिन श्रुति वहां जाकर जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पता नहीं अब ये प्रणाली मेरे साथ क्या करने की सोच रही है, क्यों मुझे किटी पार्टी में बुलाया है। शायद एक बार मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके उसका मन नहीं भरा, और अगर मैं वहां गई भी तो क्या पहन कर जाऊंगी। श्रुति अपने घर के दरवाजे पर बैठकर यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक से जोर से बारिश होने लगी। अरे वाह, इस बारिश ने तो मेरा मन खुश कर दिया। ये मिट्टी की खुशबू, आहा, क्या मौसम आया है, ला 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 ला, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की कली, गीत गाए नदियाँ और लहरों में है सरगम। अचानक श्रुति की नजर अपने आंगन में खड़े चंपा के पेड़ पर पड़ी। वाह, बारिश ने हमारे चंपा के पेड़ को धोकर बिल्कुल साफ कर दिया है। इसके गहरे हरे रंग के पत्ते और इसके सफेद फूल तो बिल्कुल मोतियों से चमक रहे हैं। मैं अपने घर पर कुछ इसी तरह पेड़ पौधों से ड्रेस डिजाइन किया करती थी। अरे वाह, क्यों ना मैं अपनी इसी चंपा के पेड़ से अपने लिए एक ड्रेस बनाऊं। इसी बहाने मैं इतने दिन बाद ड्रेस डिजाइन कर पाऊंगी। फिर क्या था, श्रुति उस चंपा के पेड़ के पास गई और उसने वहां से ढेर सारे पत्ते, फूल और कुल्हाड़ी से पेड़ की छाल उतार कर ली। फिर उसने अपनी एक साड़ी निकाली और उसे काट कर उनसे उस साड़ी को एक गाउन में बदल दिया। फिर श्रुति ने वो चंपा के फूलों को लिया और ड्रेस की पेटी पर लगे। उसने पेड़ की छालों को ड्रेस के घेरे पर लगाकर उस पर पत्ते सजाए और नीचे पल्ले की जगह पर उसने फूलों की लेस बनाकर लगाई। ये ड्रेस तो उससे भी कम समय में बनके तैयार हो गई जितना मैंने सोचा था, और कितनी सुंदर भी लग रही है। मैं अब इसी ड्रेस को पार्टी में पहन कर जाऊंगी। कुछ देर बाद जब ममता महल से घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी बहू एक फूल, पत्तों और पेड़ की छालों से बनी बड़ी ही सुंदर ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने को तैयार हो गई थी। बहू, ये इतनी सुंदर ड्रेस तुझे कहाँ से मिली? कौन लेकर आया है इसे? अरे माँ जी, शांत हो जाइए। ये ड्रेस मैंने ही तैयार की है। पता है, मैंने इसे अपने आंगन में खड़े चंपा के पेड़ से बनाया है। ममता अपनी बहू की कारीगरी देखकर काफी हैरान थी। फिर श्रुति ने उसे बताया कि शादी से पहले वो किस तरह अपने घर में ऐसे ही ड्रेसेस बनाती थी। इसके बाद श्रुति अपनी वो पेड़ से बनी ड्रेस पहनकर राजमहल की किटी पार्टी में पहुंची। अरे, यहाँ पर तो कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मेरे कॉलेज में पढ़ा करती थी। श्रुति जब दरवाजे से आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां पर आई सभी लड़कियां उसे देखने लगी और बातें करने लगी। तभी श्रुति की नजर प्रणाली पर पड़ी, जो उन्हीं लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी, और उसने ग्रीन कलर का एक बड़ा ही महंगा सा गाउन पहना हुआ था। प्रणाली की नजर भी सभी की तरह उसकी ड्रेस पर ही थी। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है, और वो भी फूलों और पत्तों से बनी। सच में जिसने भी बनाई है वो काफी दिग्गज